हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, ये हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक फिजन। तो पहले हम जानेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपके बनते किससे हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपके बने होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से। किससे जुड़े होते हैं ये? कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड का जब फिजन होगा, टूटेगा, तो ये दो तरह से फिजन होगा। इसका जो फिजन होगा इसके दो तरीके हैं। पहला है होमोलिटिक, जिसको होमोलिसिस भी बोलते हैं, और ये है हेटेरोलिटिक। और इसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस। राइट, दो तरह के विखंडन है, होमोलिटिक और हेटेरोलिसिस। तो होमोलिटिक जो विखंडन होता है इसके लिए क्या होता है, बॉन्ड जो टूटेंगे वो सिमेट्रिकली टूटते हैं, फिजन होगा। इसमें क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। राइट, ये सिमेट्रिकल टूटेंगे, वो अनसिमेट्रिकल टूटेंगे। और ये कहां से टूटेंगे? फ्रॉम द सेंटर, इनके लिए जरूरी नहीं कि सेंटर से टूटेंगे, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड में आ रहे हैं और ये पोलर में आ रहे हैं, तो इसमें सेंटर से टूट सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है सेंटर में टूटेंगे। और फ्रॉम द सेंटर टूटने के बाद ये क्या करते हैं, एज ए फ्री रेडिकल कार्य करते हैं। राइट, तो ये कैसे कार्य करते हैं? एज ए फ्री रेडिकल। और ये अनसिमेट्रिकल है और ये सेंटर से नहीं टूटते हैं। और बोथ द इलेक्ट्रॉन्स गोस विद separating species, भाई दो स्पीसीज जो टूटेंगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा। जैसे HCl टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब इनमें होमोलिटिक जो फिजन होता है इसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या क्या हैं हम लोग उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे होमोलिटिक और उसके बाद देखेंगे हम लोग हेटेरोलिटिक। तो पहली हेडिंग लगाइए, होमोलिटिक फिजन के लिए जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली शर्त जो है बेटा वो है रिएक्टेंट्स इन गैसियस फेज। और हेटेरोलिटिक में रिएक्टेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक, दूसरा रिएक्टेंट इन गैसियस फेज इन सॉल्यूशन फॉर्म, है ना। रिएक्शन taking place in non-polar solution। Reaction taking place in polar solution। किसमें होगा? पोलर सॉल्यूशन में। तीसरी कंडीशन जो है रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय लाइट, हीट एंड पेरोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? कैटालाइज्ड बाय
रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय एसिड और बेस। रिएक्शन किससे कैटालाइज होगी? एसिड और बेस से कैटालाइज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर होमोलिटिक के एग्जाम्पल देख लेते हैं और हेटेरोलिटिक का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, होमोलिटिक में एग्जाम्पल है, जैसे होमोलिटिक में अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक, और हेटेरोलिटिक में क्या है? हेटेरोलिटिक का एग्जाम्पल है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी क्लोराइड। कैसे? CH3 होल थ्राइस CCl। अब इसमें जब फिजन होगा तो क्या बनेगा? CH3 होल 3C और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस Cl, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। इस तरह से इसका ब्रेकिंग होती है। यहाँ पर ब्रेकिंग कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल C हमने एक लिया है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर इनमें ब्रेकिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज, और दूसरा जो टूटेगा इस पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये कैसे वर्क करेंगे? एज ए फ्री रेडिकल, एज ए फ्री रेडिकल। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं।